जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा
जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। सर्वशास्त्राधिपीयूषां सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्णं परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मद संगे मद्गुरु मद महाधन मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधु दायिन अति निचो जतो करो
हा न मुञ्च कदाचिन्म्या प्रेम्णारुत्कण्ठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद 7वां अध्याय श्लोक संख्या 4। श्री शुक उवाच कदाचि औत्थानिक कौतुक आप्लवे जन्म रुक्ष योगे समवेत जोषिताम वादित्र गीता द्विजमंत्रवाचकै चकार सुनः अभिषेचनम सति। ऋषिक उवाच कदाचिदौत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मार्क्ष्य योगे समवेत जोषिताम् वादित्र गीत्र द्विज मंत्र वाचकै चकार सूनोरभिषेचनं सति। ऋषुक उवाच कदाचिदौत्थानिक कौतुक आप्लवे जन्मार्क्ष्य योगे समवेत जोषिताम् वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकै चकार सूनोरभिषेचनं सति। ऋषुक उवाच कदाचिदौत्थानिक कौतुक आप्लवे जन्मार्क्ष्य योगे समवेत जोषिताम् वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकै चकार सूनोरभिषेचनं सति। ऋषुक उवाच कदाचिदौत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मार्क्ष्य योगे समवेत जोषिताम् वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकै चकार सूनोरभिषेचनं सति। ऋषुक उवाच कदाचिदौत्थानिक कौतुक आप्लवे जन्मार्क्ष्य योगे समवेत जोषिताम् वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकै चकार सूनमभिषेचनं सति। ऋषुक उवाच कदाचिदौत्थानिक कौतुक आप्लवे जन्मार्क्ष्य योगे समवेत जोषिताम् द्विज मंत्र वाचकै
शकार शूनं रविशेषनं सति। शुकोवाच वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकै शकार शूनं रविशेषनं सति। शुकोवाच कदाचिदौत्थानिक कौतुक आप्लवे जन्मरुक्ष योगे समवेत जोषिताम्। द्विज मंत्र वाचकै शकार शूनो रविशेषनं सति। श्री शुक उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा कदाचि उस समय जब कृष्ण 3 मास के थे, औत्थानिक कौतुक आप्लवे, जब कृष्ण 3-4 मास के थे तो उनका शरीर बढ़ रहा था और इस तरह और वे इधर उधर पलटने का प्रयास कर रहे थे। तो इस अवसर पर स्नानोत्सव बनाया गया। जन्मरुक्ष योगे, उस समय चंद्रमा तथा शुभ नक्षत्र रोहिणी का संयोग था। समवेत जोषिताम, एकत्र स्त्रियों के बीच यह उत्सव मनाया गया। वादित्र गीत, नाना प्रकार के संगीत तथा गायन। द्विज मंत्र वाचकै, योग्य ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ शकार संपन्न किया। सुनो हो अपने पुत्रों का अभिषेचनम, स्नान उत्सव सती, माता यशोदा ने। श्लोक अनुवाद तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब यशोदा का नन्हा शिशु उठने तथा करवट बदलने का प्रयत्न करने लगा तो वैदिक उत्सव मनाया गया। ऐसे उत्सव में जिसे उत्थान कहा जाता है और जो बालक द्वारा घर से पहली बार बाहर निकलने के अवसर पर मनाया जाता है। बालकों को ठीक से नहलाया जाता है। जब कृष्ण 3 मास के पूरे हुए तो माता यशोदा ने पड़ोसियों के अन्य औरतों के साथ इस उत्सव को मनाया। उस दिन चंद्रमा तथा रोहिणी नक्षत्र का योग था। इस उत्सव को माता यशोदा ने ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र के उच्चारण तथा पेशेवर गायकों के सहयोग से संपन्न किया। तात्पर्य, वैदिक समाज में जनसंख्या के बाढ़ या बच्चे का अपने माता पिता पर भार बनने का प्रश्न ही नहीं था। ऐसा समाज इतने सुव्यवस्थित होता है और लोग आध्यात्मिक दिशा में इतने उन्नत होते हैं कि शिशु जन्म को कभी बोझ या चिंता नहीं माना जाता। शिशु जो
बढ़ता जाता है तो माता पिता अधिक हर्षित होते हैं। और शिशु द्वारा करवट लेना भी हर्ष का स्रोत बनता है। शिशु के जन्म के पूर्व भी जब माता गर्भिणी रहती हैं तो अनेक अनुष्ठान संपन्न करने की संस्तुति की गई है। उदाहरणार्थ, जब शिशु माता के गर्भ में 3 महीने तथा 7 महीने का हो जाता है तो माता पड़ोसों के बालकों के साथ भोजन करके उत्सव मनाती है। इस स्वादभक्षण कहते हैं। इसी प्रकार शिशु जन्म के पूर्व गर्भधारण उत्सव होता है। वैदिक सभ्यता में शिशु जन्म या गर्भधारण कभी भार नहीं माना जाता, प्रत्युत यह हर्ष का कारण बनता है। इसके विपरीत आधुनिक सभ्यता को गर्भधारण या शिशु जन्म पसंद नहीं है। यदि शिशु जन्म लेता है तो कभी कभी लोग उसे मार भी डालते हैं। इससे हम सोच सकते हैं कि कलियुग के आगमन से मानव समाज कितना पतित हुआ है। यद्यपि वर्तमान समय में भी लोग अपने को सभ्य घोषित करते हैं, किंतु यथार्थ तो अब मानव सभ्यता नहीं रही, केवल 2 पांव वाले पशुओं की भीड़ रह गई है। हे कृष्ण, हे कृष्ण। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं चाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम की ये 10वें स्कंद की 7वां अध्याय है, हम लोग पाठ कर रहे हैं। पुतना उद्धार के बाद भगवान किस प्रकार, जब भगवान 3 महीने के हो गए, यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन कल हम लोग देखे परीक्षित महाराज का किस प्रकार व्याकुलता था भगवान की कथा को सुनने के लिए। तो इस व्याकुलता के साथ सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की लीलाओं का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। किस प्रकार भगवान जब 3 महीने के हुए, जब करवट ले रहे थे, तो माता यशोदा ने किस प्रकार ये उत्थान मतलब करवट का एक महोत्सव मनाया। इसमें ये श्लोक सूचित करता है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं माता यशोदा ने, या माता यशोदा को सती के रूप में संबोधित किया गया है। वास्तविक पूरी वैदिक अनुष्ठान ये इतनी महान है, वैदिक परंपरा इतनी महान है। हम लोग देखते हैं अगर कोई ऐसी
परंपरा को ठीक से पालन करता है तो किस प्रकार एक व्यक्ति सभ्य मानव मतलब एक अच्छे भक्त के रूप में परिणत हो सकता है। क्योंकि नहीं तो यहाँ जो प्रभुपाद जी जो टीका में लिख रहे हैं, यदि मानव समाज इन वैदिक अनुष्ठानों को, वैदिक नियम को पालन नहीं करता और न कारण ये इस प्रकार आज जब अवस्थित हैं, इस कारण से हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार ऐसे लोगों का चिंता, ऐसे मनस्थिति हो गया है। जिस प्रकार प्रभुपाद जी कमेंट किए हैं, 2 पांव वाले पशु जैसा है। शास्त्र तो ये कहता, तो हम लोग इसको हम अनुमान लगा सकते हैं हमारे पूर्वजों किस प्रकार ये समाज को किस प्रकार उन्होंने बनाया था और कितनी वैज्ञानिक प्रक्रिया से उन्होंने इसको व्यवस्था किया था। अगर इसको कोई पालन करता है, काश यहाँ तो अभी लोग समझते नहीं इस चीजों को और बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं न समझने के कारण, और पालन तो दूर की बात है, अगर कोई पालन भी करता है उसमें 1000 क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। लेकिन वैदिक अनुष्ठान अपने आप में कितनी शुद्ध है और उन्होंने कितनी आवश्यक है हमारे मनुष्य समाज के लिए। अगर ये पालन नहीं होगा तो देखिए हर अनुष्ठान, हर क्रिया, वैदिक क्रिया के पीछे बहुत बड़ी कारण है। वो लोग इतनी व्यवस्थित होकर के इसको बनाया था, रिसर्च करके पूरी व्यवस्था करके बनाया था इस चीज को। किस प्रकार एक मानव का सूत्रपात हो, मतलब मानव का एक सृष्टि हो। मानव केवल 2 पांव 2 हाथ होने से मानव नहीं हो जाता, मानव के रूप में दानव खड़े हैं। तो इसलिए यहाँ हम लोग जो सोचते हैं हम मानव है, मनु का वंशधर है, तो वास्तविक यहाँ इस श्लोक से ये पता चल रहा है वैदिक अनुष्ठान किस प्रकार आवश्यक है। और ये ऐसे सुव्यवस्थित था, प्रभुपाद जिसमें लिख रहे हैं, यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, यशोदा माता ने जिस प्रकार भगवान का करवट भगवान ने लिए, 3 महीने के भगवान हो गए, तो कैसे अनुष्ठान होता है, बहुत अलग अलग। अभी तो बहुत जगह में लोग भूल गए हैं। मतलब 3 महीने तक बच्चों को बाहर नहीं लाते थे, या मतलब घर में रखते थे। अभी तो जन्म होते होते फ्लाइट में लेके पकड़ के दौड़ रहे हैं पूरी। लोग सोचते हैं ये सब गांव के लोगों का ये सब ऐसा है करते हैं, हम तो अभी शहर वाले पढ़े लिखे हैं। और जब कुछ तकलीफ होता है तो ना उसमें मेडिकल डॉक्टर, हमारा गांव में ऐसा व्यवस्था हुआ, ऐसा हुआ बच्चे को लेके चला गया, उसमें नजर लग गया और भूत प्रेत ने हटा कर दिया बच्चे लोग को, ऐसा बहुत। तो लेके डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर मेडिसिन दे दिया, मेडिसिन में खत्म, वो मेडिसिन में कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ इसी प्रकार। लेकिन इस चीज को कभी कभी डॉक्टर, फिर लास्ट में डॉक्टर लोग मानते हैं जब उनका मेडिसिन सब खत्म हो जाता है ना, काम फाम करता नहीं,
लास्ट में बोलते हैं हाँ हाँ इसको कोई ना कोई ऊपर का चक्कर है, जो मतलब जो ये होगा वो लास्ट में जाके इस चीज को स्वीकार करते हैं। बच्चा पूरी आंख ऐसे ऐसे करके, मैं देखा गांव का एक था लड़का, आंख ऐसा करके पूरी ऐसा पड़ रहा है। तो डॉक्टर का ये क्या, डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला ये हमारा विद्या तो है नहीं, इसमें तो कुछ, ये तो सिम्टम है, तो सब मेडिसिन दिया। लास्ट में उसके वो एक पेड़ होता ना, गद का पेड़ होता है ना, उसका बुढ़ी ने बोला वो उसमें भूत आ रहा है, मतलब वो ऐसे आता है, अटैक करते हैं छोटे छोटे बच्चों को, ऐसे ये करते हैं, ऐसे अतृप्त आत्माएं देख करके, क्योंकि वो बच्चे लोग बहुत सेंसिटिव होते, इसलिए क्यों बाहर नहीं निकलते थे। तो ऐसे लोगों का दृष्टि नहीं पड़े, दुष्टि दुष्टि ऐसे ऐसे लोगों का ऐसे दृष्टि है, दृष्टि पड़ने से बच्चा बीमार हो जाता होता है। लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं, सोचते नहीं 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 yes। तो इस प्रकार यहाँ वास्तविक वैदिक सभ्यता कितनी साइंटिफिक है, हम इससे अनुमान लगा सकते हैं। वो लोग पूरा ऐसे व्यवस्था करके रखा है, बच्चों को 3 महीने, तो यशोदा माता ने पहली बार ये लोग घर से बाहर बच्चों को लाए, और केवल कैसे, पहले तो अनुष्ठान बनाया, पूरा महोत्सव बनाया। पहले तो ब्राह्मणों के मुख से वेद पाठ करवाया, क्योंकि एक पवित्र एक शुभ आरंभ के लिए मंत्र उच्चारण, मंत्रों ही पूरी शुद्ध बनाता है। लोग तो आजकल तो मंत्र क्या है, कुछ उसमें इतना विश्वास भी नहीं करते, लेकिन मंत्रों का अपने आप में शक्ति है। अगर मंत्र अच्छा से उच्चारण होता है, वो मंत्र ज्ञान ही कहाँ है मंत्र, क्योंकि मंत्र से ही सारा विश्व सृष्टि हुआ है, शब्द ब्रह्म से सारा संसार सृष्टि हुआ है। लेकिन लोग इसको कितनी समझते हैं या कितनी विश्वास करते हैं। शब्द एक ऐसा है, शब्द से पूरा कुछ पूरी बनाया विश्व। भगवान कैसे उनके रहस्य, सृष्टि का रहस्य देखिए कैसा है। तो ऐसे मंत्र का उच्चारण करके, और मंत्र इसलिए हमारे वैदिक जितनी सारे अनुष्ठान संपन्न किया जाता है, पहले से मंत्र उच्चारण करते हैं, हरिओ ओम नमः, कितने कितने जितने भी सारे मंत्र उच्चारण, उनसे शुरू करके सारे कितने सारे मंत्र का पाठ होता है। तो ये वास्तविक स्पीशियस पूरी मंगल का सूत्रपात करता है, अमंगल को दूर कर लेता है। तो यद्यपि हम लोग देख नहीं पाते, बहुत सारे चीज हमारे सामने दिखता नहीं, अदृश्य है, लेकिन फिर भी ये मंत्र ऐसा शक्ति है, ये अदृश्य चीज को भी, ऐसा अदृश्य चीज दिखता नहीं, अभी आएगा ऐसा अदृश्य आए के, कैसे उन्होंने कैसे भगवान को लेकर के वो जो छकड़ा के नीचे सुला दें, क्योंकि पूरी पहले तो गीत गाएंगे पूरा सब, अभी भगवान का अभिषेक होगा पूरी, यहाँ इस श्लोक में बस शकार सुनर अभिषेचनम सती, तो ये लोग पूरा अभिषेक किया। और खास जो रोहिणी नक्षत्र, ये जो योग, ऐसे योग आया, जन्म वृक्ष योगे समवेत जोशिता, चंद्रमा शुभ नक्षत्र रोहिणी का संयोग था। अब भगवान रोहिणी नक्षत्र, भगवान का राशि भी वही है, वृष राशि रोहिणी नक्षत्र। ऐसे शुभ लग्न देख करके, ऐसे भगवान किसी भी ये में कर सकते कोई भी कार्य भगवान का कोई, लेकिन फिर भी भगवान ये शिक्षा दिए हैं, कोई शुभ वेला में अनुष्ठान करना चाहिए। आप यात्रा भी करते हैं, कुछ भी ऐसे करते, आजकल तो मानते ही नहीं, और क्या है बस भाई ठीक है, साधु लोग चलते थे, लेकिन भगवान का स्मरण करके, नाम स्मरण करके जब चलते थे भगवान, क्योंकि भगवान हमेशा स्मरण रहते थे भगवान का नाम, तो इसीलिए हर समय शुभ होता था। लेकिन जो
साधु नहीं है, संत नहीं है, वैष्णव नहीं है, जो भगवान को विश्वास ही नहीं करता, वो कभी कैसे मुहूर्त में कैसे वो निकलता है कोई ठीक नहीं। तो वैदिक अनुष्ठान, वैदिक सभ्यता को, वैदिक परंपरा को मानने वाले जितने लोग थे ये सारे पालन करते थे। घर भी बनाओ, इवन कपड़ा भी पहनो। हम देखा हमारे पिताजी जब कपड़ा पहनते थे, कपड़ा भी पहनते थे, वो लोग देखते थे पहले कौन सा दिन नया कपड़ा पहना। हाँ हमें देख, और फिर वो कपड़ा फिर गाय का गोबर लगा के, गाय के ऊपर डाल करके, नहीं तो भगवान के कुछ लगा के ऐसे स्पर्श करके, डायरेक्ट नहीं पहनना। और देखो उनका जीवन कैसा है, ना ऐसा भूत उनका भीतर घुसता था, ना ऐसा मनस्थिति उनका, ना ऐसे चिंता, ऐसे भावना उनको पैदा होता था। ऐसे भावना पैदा नहीं होता था उनका जीवन। आप देखिए उनका जीवन पूरा कैसा सुखमय अपरिष्ट, उनका जीवन देखिए कैसा सुसंगठित जीवन उनका। देखिए मैं स्वयं देखा कितने लोगों का, जो लोग ऐसा नियम पालन करके रहते थे, कभी ऐसा अपनी संकल्प में कभी डिगे नहीं रहते, दिखते नहीं। जो विचार करते थे, जो जो संकल्प करते थे, जो निर्णय लेते थे, उसमें वो पूरी कंप्लीट करते थे। रावण जैसा नहीं थे। रावण तो सोचा था मैं करूंगा करूंगा, कर लिया, बस हो ही नहीं पाया, कुछ मर गया। हम लोग ऐसा ही रावण का भी पक्षधर है। प्लान तो बहुत बड़ा है हम लोगों का, हर हम ऐसे कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, रावण जैसा है पूरा, हम ऐसा बड़ा प्लान है, करते भी हैं कुछ लोग ऐसा, लेकिन सक्सेस कहाँ है होता है। बहुत अपनी प्लान ऐसे ही धरा रह जाता है, फिर चले जाते हैं हम लोग। लेकिन देखिए वैदिक अनुष्ठान में जो लोग रहे हैं वो लोग देखिए कैसा उनका, इवन वस्त्र पहनते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो समय, और उनको ज्ञान भी था। वो लोग पूरी उनके माइंड में, उनका हाथ में, उनका ये में पूरा गिनती कर लेते थे, आज कौन सा दिन है, कैसा है, कैसा है, ये सारे पूरी गणना करके फटाक से ये कर लेते थे। और लास्ट में जब कुछ नहीं होता तो बोलते कोई साधु को पूछो, वैष्णव को पूछो, तो ठीक है। बोलते जब वो कंफ्यूज होते, नहीं ये निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो साधु को पूछो, साथ ठीक है सर, कोई अगर साधु कोई बोलता है तो ठीक है सर, चलो, ऐसा होता था। आज इसीलिए देखिए आज कितनी हमारे समाज कितनी अव्यवस्थित है। और पूछो, क्योंकि हम लोग उसको पढ़ाई नहीं करते, जानते नहीं हमारे शास्त्रों को आगे पीछे क्या है। और कोई आता है हमको उल्लू बना लेता है, अरे तुम लोग इसको क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या इसके क्या कारण है। इसलिए आवश्यक है पहले तो वैदिक अनुष्ठान, वैदिक शास्त्रों में हमारा अटूट विश्वास होनी चाहिए। नहीं, ये जो वेद का जो वाक्य है, भगवत गीता भगवान का जो वाक्य है, भागवतम जो वाक्य है, ये है शाश्वत सनातन है, भगवान का वाक्य है, इसमें कोई भूल भटका नहीं है। तो ये तब जा करके हम ये वैदिक शास्त्र, वैदिक जो अनुष्ठान हम करेंगे तो इसके हिसाब से हमारे ये भीतर वो भावना पैदा होगी। पहले तो विश्वास ही नहीं है, तो विश्वास कैसे होगा ये। तो यहाँ अगर कल हम लोग पढ़ रहे थे किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं किस प्रकार भगवान का ऐसा लीला हमको वर्णन कीजिए। भगवान का बाल लीला इतनी सुंदर है। तो ये भगवान का लीला ही, भगवान का नाम ही, भगवान का कीर्तन ही जीवात्मा को शुद्ध बनाएगा। और जो विश्वास भगवत शास्त्रों में, भगवान में, गुरु में जो विश्वास, क्योंकि यहीं से विश्वास से शुरू होता है। अगर दृढ़ विश्वास हमारे शास्त्रों में हो तब हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अगर शास्त्र में दृढ़ विश्वास नहीं है, गुरु में दृढ़ विश्वास नहीं है, भगवान में दृढ़ विश्वास नहीं है, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ ये लोग का विश्वास था,
वैदिक अनुष्ठान करने वाले जितने लोग पहले वो उसके हिसाब से विश्वास के साथ करते थे कि ये ऐसा होना चाहिए, ये पर्व मनाना चाहिए। आजकल तो सब कटअप हो गया सब, और कोई इतना, और बनाते भी उसके पीछे कारण भी लोग पड़े नहीं। बनाने लगे कुछ लोग ऐसा भी हुए हैं जो केवल बना, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है, क्यों इसको बनाए, इसका भी कोई कारण नहीं। लेकिन फिर भी अगर मालूम नहीं है, फिर भी हमारा परंपरा ऐसे सिस्टम बना हुआ है, अगर उसी सिस्टम में कोई जाए, फिर भी ये सिस्टम इतनी शुद्ध है, इतनी साइंटिफिक है, हमको शुद्ध बनाता है। बहुत सारे ऐसे 7 महीने प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं, जो गर्भवती महिलाओं को, गर्भवती माताओं को 6-7 महीने में उनको स्वाद उनको खिलाते हैं। हमारे उड़ीसा में आज भी ये परंपरा है, जिसके गर्भ होता है, गर्भ देखते हैं उनका, वो माता का गर्भ, तो पूरा बहुत सारे चीज बना करके, मतलब पूरा पकवान अच्छे पूरी और शुद्ध चीजें बना करके लेके जाते हैं, उसको देते हैं, खिलाते हैं। इधर मालूम नहीं है, लेकिन शायद उड़ीसा, बंगाल, उधर साउथ इंडिया में है, ये परंपरा है। सब लोग लेके आते हैं पूरी, उसको ये करने के लिए, खिलाने के लिए। ऐसे नहीं, और पूरी सात्विक, पूरी क्योंकि बच्चा है ना गर्भ में, तो इसलिए सात्विक आहार पूरी अच्छा उसको खिलाते हैं। तो ये परंपरा कितनी अच्छा परंपरा है। कोई आज तो कोई जो चख लग गया वही उसी को खा रहा है माता। तो बच्चे जन्म होते होते उसका ये कमी है, ये कमी है, वो कमी है, 1000 चीज कमी निकलता। लेकिन पहले इतने कमी नहीं निकलता था, क्योंकि वो लोग जानते थे क्या खाना चाहिए। साग खाते थे। अभी तो साग खाने के लोग, साग वेजिटेबल लोग खाने के लिए लोग तो भूल गए। कचौड़ी ठूसो, केवल कचौड़ी और आलू के सब्जी, पूरा ऐसा जो पिज्जा नूडल्स क्या क्या सब सारे चीज वेस्टर्न फूड, जो पहले कितनी कितनी प्रकार के व्यंजन बनाते थे। चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद, जो चट के खाना है ना, ये सब चटनी, जो चूस के खाना, ये सारे चीज ना, ये सब स्वास्थ्य के लिए। अब देखिए, मीठा भी होना चाहिए, नहीं तो पूरा मीठा, आज कोई खा रहा है तो खाली मीठा को पीस रहा है। नहीं तो कोई केक मीठा भयंकर, केक तो खा रहा है, खाली केक खा रहा नहीं, केक भी खाना चाहिए, करेला भी खाना चाहिए, नीम भी चटनी खाना चाहिए, करौंदा की भी चटनी खाना चाहिए। मतलब सारे 4 चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद, ये लेस फिर यूस भी पीना चाहिए। ये सारे पहले लोगों को ये सारे चीज मालूम था। अभी पहले लोग स्वास्थ्य के लिए खाते थे, और शिशुओं का भी ये भी पालन पोषण ऐसे करते थे। अभी स्वास्थ्य, अभी जो हमारा जीव जो चाह रहा है, जीव जो अच्छा लग रहा है जीव को, उसी को हम अभी, पहले ऐसा नहीं है। उनके पूरे नियम था, ये चीज खाना है, क्योंकि इस चीज में शरीर का पोषण होता है, पूरी स्वास्थ्य का पोषण होता है। अभी धीरे धीरे सब लोग को ये करें, जब इतनी रोग पूरा पैदा हो रहा है। पहले देखो रोग का कोई, इतना रोग का कोई लिस्ट नहीं था, अभी नए रोग पूरे निकला हुआ है। तो इस प्रकार वैदिक सभ्यता कितनी शुद्ध और सुंदर व्यवस्था थी। वो लोग सोचते हैं आज जो हम लोग बनाए बहुत सारे चीज, वो प्लास्टिक, कल पेपर आया था प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक अभी सबके पेट में घुस गया, शरीर में घुस गया। पेपर में एक साधु ने लिखा इस चीज को, प्लास्टिक बंद करो। माइक्रो प्लास्टिक मतलब छोटे छोटे कण, प्लास्टिक का कण सबके ये में घुस रहा है, क्योंकि ये नदी दूषित हुआ है, समुद्र दूषित हुआ है, सब जगह अभी इससे कैंसर पकड़ रहा है सबको। एक साधु ने कल लिखा है, वो बोल रहे हैं सबको जागृत करने के लिए, वो लिख रहे हैं भाई इसको बंद करो, प्लास्टिक चीज बंद करो पूरी। और सबसे जो अमेरिका अभी बंद कर रहा है, अमेरिका में हर व्यक्ति के भीतर 70% प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है।
और इंडिया के लोगों के 50% माइक्रो प्लास्टिक। एक साधु ने कल पेपर में, तो पेपर पढ़ता नहीं लेकिन कभी कभी पढ़ता था, ये चीज आप देखिए हमारे वहाँ लोग सोचते, वो लोग जानते नहीं थे सब ऐसे चीज, एक बार निकाल दिया बस कभी टूटेगा ही नहीं, फूटेगा ही नहीं प्लास्टिक। लेकिन उस समय लोग जो अपना बैग बनाते थे ताल के पत्ते में, ताल के पत्ता आज भी वो पता है। और अभी लोग सोच रहे हैं, वास्तविक वो लोग माइंडेड थे, ताल के पत्ते के बैग, केले के पत्ते के बैग। अभी वो लोग, अभी वही कागज के बैग, ये लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, फिर भी मान नहीं रहे। इतना इतना होने पर भी फिर भी मान नहीं रहे। लेकिन हम लोग जितनी पीछे हम जाएंगे ना, उन लोगों को इतनी वैदिक वेदों का ज्ञान था, वैदिक शास्त्रों का पूरी उस श्लोक के हिसाब से उनको ज्ञान था पूरी, और उसी के हिसाब से, वेद के हिसाब से वो जीवन बिताते थे। जीवन, उनका जीवन शैली ऐसा था। लेकिन अभी मालूम नहीं है। वो काला प्लास्टिक जो पन्नी, अब एक जो जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, वो टूटा मुट्टा पुराना चप्पल सब कुछ मिला करके वो प्लास्टिक बना रहे तो वो जो देख करके जो लोग जो जानता है वो प्लास्टिक पकड़ने में उनको घृणा होता है। ये सब जो किसी का भी चप्पल हो, पुराना सब मिला करके उसमें डाल करके वो इसको ऐसे बनाए ये हमारा सभ्यता है। लंदन में 5 बार लैट्रिन का पानी साफ होकर के फिर आता है, पानी पीते हैं, उसी में फिर ये होता है। हमें पेपर में पढ़ा था, यूरोप में 5 बार वो पानी जाता है, फिर उसको फिल्टर करके फिर बेचते हैं, फिर उसको पीते हैं, स्नान करते हैं, फिर जाता है वो 5 बार, फिर जाके वेस्ट, वो फिर जाके 5 बार के बाद। ये हमारा सभ्यता है। और प्रभुपाद जी पे शुरुआत में आज ये परपट में लिख रहे हैं, लोग सोचते हैं कोई तो माता का गर्भधारण करना नहीं चाहता है। वो पेपर में मैं फिर भी एक बार पढ़ा था, वो बोल रहे हैं पुरुष लोग क्यों गर्भधारण नहीं करेंगे, उनको करना चाहिए। बोल रहे हम क्यों केवल गर्भधारण करेंगे, पुरुष लोग को भी गर्भधारण करना चाहिए। मतलब माता गर्भधारण करना भी नहीं चाहते। ये व्यवस्था है आज। तो इस प्रकार भगवान जो वैदिक शास्त्र, वैदिक नियम जो बनाया है, अगर ये वैदिक शास्त्र वैदिक हिसाब से कोई रहता है, माता कितनी माता होते हैं, उनका हृदय कैसा है आप देखिए। अगर हृदय ऐसा नहीं होगा तो माता कौन माता बोलेगा। और ऐसे संतान उत्पन्न कहाँ होंगे जितने जितने वीर संतान उत्पन्न हुए, देखो उन माताओं को देखिए कैसा उनके हृदय में कितनी स्नेह है, करुणा है। यशोदा माता को आप देखिए कितनी करुणा, कितनी वात्सल्य है। मतलब बेटा करवट लिया, इतनी खुश, पूरा सबको बुलाया मेरा बेटा करवट लिया। अभी तो बेटा 99% 1 मार्क कम हो गया, तू नालायक बेटा भाग यहां से, तो 99% रख नहीं पाया। ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। हाँ ऐसे माता है, लेकिन जो भी है, लेकिन फिर भी भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक उन्नति को हमारे परंपरा, हमारे आचार्य, हमारे पूर्वजों ने इसको उन्नति नहीं मानते थे। हाँ भौतिक पढ़ाई में ये कमजोर है बेटा, ठीक है, वो लोग ठीक है, लेकिन तो सेवा तो कर रहा है ना। लेकिन आज माता पिता बोल रहे हैं भौतिक, लेकिन भौतिक पाठ पढ़ने में क्या होगा, लास्ट में दादी मम्मी बोल के दादी मम्मी कर देगा, पूरी डेड कर देगा, मम्मी को मम्मी बना देगा। ऐसा हो रहा है। दादी मतलब डेड, मतलब डैड मतलब डेड, और मम्मी मतलब वो भी वो मिसर में मम्मी करते थे ना, वो बांध के रखते थे वो लाश को, उसको मम्मी कहते थे। मम्मी मतलब वही डेड है तो दादी मम्मी बना देते। लेकिन देखिए माता यशोदा का कितनी, इसलिए भौतिक मतलब वैदिक युग में
अगर बच्चे लोग कोई भौतिक उन्नति नहीं हुआ है, भौतिक पढ़ाई भौतिक, लेकिन लोग नहीं, ठीक है, कोई ये नहीं, खुश है, ठीक है, लेकिन माँ बाबा का सेवा करते थे, परिवार का सेवा करते थे। लेकिन आज उल्टा है, इसीलिए बच्चे लोग व्यवहार कैसे करते हैं, हम लोग का शिक्षा है। हम लोग यही एक्सपेक्ट किया कि बच्चे लोग ऐसा करें, ऐसा हो जाए। प्रभुपाद जी के माँ सोचते थे मेरा बेटा बैरिस्टर बनेगा, वकील वकील बनेगा, और प्रभुपाद जी के पिताजी सोचते थे मेरा बेटा एक भक्त बने, इसीलिए मृदंग सिखाते थे, बजाते। आप देखिए कैसे विचार। लेकिन प्रभुपाद जी के पिताजी का बड़ा ये जो, अब प्रभुपाद जी बहुत अपने पिताजी के बारे में बोलते थे, माँ के बारे में बोले ऐसे नहीं है, माँ के बारे में बोलते थे, लेकिन पिताजी के बारे में बहुत बोलते। पिताजी उन्होंने देखा, प्रभुपाद जी देखो हारमोनियम मृदंग बचपन से सीखे, पिताजी ने उनको बचपन में सिखाया था, लेकिन उनके माँ कमेंट करती थी ये सिखाने से ये क्या होगा, मेरा बेटा तो बैरिस्टर बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, पैसा नोट कमाना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी पिता बोलते जानते थे ये देखो, आप जितने पीछे आप जाएंगे लोग, ये लोग सोचते थे मेरा बेटा है कि सभ्य एक अच्छा बने। देखिए कितने चिंतन में कितनी फर्क हुआ है धीरे धीरे। यहाँ माता को देखिए कितनी खुश है, प्रभुपाद जी यहीं से लिख रहे हैं, लोग आज सोच रहे हैं अरे लोक संख्या बहुत बढ़ गया, अरे ये इतना बच्चाओं को क्या जन्म करना क्या है, नहीं, माता कर दे ऐसा होता। हर बच्चा चाहे 10 बच्चा हो, वो सारे बच्चा को वो ऐसा पालन करती है, सेम ऐसा ही स्नेह दे करके पालन करती थी, क्योंकि जानती है मेरा रक्त से इसका शरीर, इनका शरीर बना हुआ है, ये मेरा कर्तव्य है, ये जुड़ा हुआ है पूरी। हर बच्चे को वो ऐसा, चाहे वो अंधे हो, लूला हो, क्या लंगड़ा हो, जो भी हो, लेकिन वो उसको अपने हृदय में ऐसे नहीं है, उसका उसके प्रति रहता है। और जो कमजोर बच्चा उसके प्रति ज्यादा रहता है माँ बाप का। भगवान भी ऐसा है, जो जो भक्त नहीं है ना, भगवान उसके ज्यादा भी ध्यान करते हैं, बोलते हैं ये बेटा ये कमजोर होगा, प्रयत्न करते हैं, सबको भेजते हैं, चलो इसको कैसा। तो इस प्रकार यशोदा माता ने बहुत खुश हुए, करवट और सारे स्त्रियों को बुलाया, भजन कीर्तन, भगवान का मंगल ध्वनि। मतलब उस समय ऐसा नहीं है यहाँ जैसे फिल्म सॉन्ग लगा करके गणेश जी के सामने दारू पी करके नाच रहे हैं, ठे 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 करके, ऐसा नहीं है। 50 साल पहले ऐसा नहीं था, और गणेश जी को, दुर्गा माता को ऐसे मूर्ति ऐसे नहीं बनता था। सभ्य पूरी कैसे दुर्गा माता साड़ी पहन के, आज तो बड़े दुर्गा माता को हाफ पैंट पहना दिया, देखा बहुत जगह में, तो गणेश जी को ऐसा बना दिया, चिलम पकड़ा दिया, ऐसे ऐसे पूरी बहुत नाटक नटखट कर रहे। लेकिन आप देखिए बच्चे कैसा सौम्य, कैसा वो लोग बनाते थे। देवी दुर्गा देखेगा तो दिखेगा वास्तविक, क्योंकि भगवान का शक्ति है, इतने सुंदर इतने ये लगते थे। हम लोग, क्योंकि हम में जब बचपन में था, हम लोग होता था दुर्गा पूजा, हम लोग जाते थे, उपवास रखते थे पूरी, और कितनी सुंदर पूरा ये, मतलब असुरों को मारने के लिए दुर्गा देवी ने त्रिशूल लेके खड़ी है पूरी, ऐसा पूरी है। तो माता का हृदय कैसा है। टाइम हो रहा है हम लोग, तो ये यशोदा माता ने कितनी, ये माताओं का यही है वास्तविक सुख, बच्चों का सुख से बच्चा का परिवर्तन, बच्चा का पूरी बढ़ना, धीरे 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 माता पिता के लिए कितनी सुख अनुभव हो रहा है माता पिता। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं। आज बच्चे जन्म हो जाता है और लड़की जन्म हो जाती है उसको मारो, लेकिन लड़की हो लड़का हो वैदिक युग में, अरे असुर जन्म हो के आया, उसको पता चल गया ये असुर, उसको भी उन्होंने माँ ने मारा नहीं,
अभी कौन सूर आ रहा है, असुर आ रहा है, देवता आ रहा है, कौन आ रहा है मालूम है कुछ? कोई क्या फोटो खींचते हैं ना, अल्ट्रासाउंड करता, अल्ट्रासाउंड में ऐसा आ जाता है क्या? लेकिन पहले जमाने में देखो लोग बोल देते थे कैलकुलेशन करके, इसका जन्म हुआ ऐसे नक्षत्र में ऐसा, ये बेटा ऐसा होगा, ये बेटी ऐसा होगा, और वो आने से पहले तो काम उसको काम खत्म कर देते थे। अभी तो उन्हें आने से पहले ऐसा, भाई सूर आ रहा है, असुर आ रहा है, योगी आ रहा है, तपस्वी आ रहा है, योगिनी आ रहा है, देवी आ रहा है, कौन आ रहा है, उसका साप। कितनी पाप और कितनी मतलब मानवता का ये नहीं, ये मानव का कार्य नहीं है। प्रभुपाद इसलिए लिखते मानवता कार्य, मानव का कार्य नहीं है। उस समय असुर आया, जानता था, दीति को मालूम था, कश्यप मुनि बोला ये दोनों असुर ने घुस गया, इसको यहां से अभी बच, इसको ये कर लो। दीति बोला नहीं, कैसे बच्चा को कैसे मैं मार सकता हूँ, रखा वही दोनों दानव, भयंकर दानव, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, फिर भी उन्होंने मारा नहीं। लेकिन आज इसलिए वर्तमान समय में भी लोग अपनी सभ्य घोषित करते हैं, बोलते हैं हम खाली टायर पैंट शर्ट पहने के, जूता पहन के सोचते हैं हम बड़ा सभ्य है, और जो धोती पहना है उसको देखते हैं ये तो गंवार है ना। पहले पहले जो धोती पहनता था उसको पंडित, हम लोग देखे गांव में पंडित लोग ही धोती पहनते थे, हम लोग जो धोती पहनता था अरे पंडित कहाँ कैसे, आज जो पैंट शर्ट पहनता था उसको कोई मान सम्मान। अभी तो उल्टा है लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से अभी धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे बोल रहे हैं। जब ये तिलक और धोती तो लोग देख रहे हैं, बोला हाँ हम नहीं कर सकते, ये धोती ऐसे पहने, तिलक ऐसे नहीं कर सकते, जानते हैं ये धीरे धीरे प्रभावित हो रहे हैं। प्रभुपाद जी की बड़ी असीम कृपा है, आ रहे हैं धीरे धीरे वापस, क्योंकि और रास्ता नहीं है, वैदिक परंपरा में आना पड़ेगा, नहीं तो ये संसार का स्वयं को बचाना है, स्वयं का अस्तित्व को बचाना है तो वैदिक परंपरा में आना पड़ेगा। नहीं तो और कोई को वो लोग रिसर्च करके ऑलरेडी सब कुछ कर दिए, लास्ट में रिसर्च कर दिए वो लोग, करके पूरी शास्त्र में लिख करके छोड़ दिए इसीलिए ये जरूरत नहीं है और रिसर्च करना, और ये लोग जो अभी आए आना, नहीं तो और अस्तित्व बचा नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। लास्ट में कितनी इंजेक्शन ठोका, कितनी ये किया कोविड से बचने के, लेकिन लास्ट में वही आए, खाओ भाई नीम का ये घासो और ये करो पूरा हल्दी और ये में, बस उसी में ही रहेगा। जितना लोग इतना मेडिसिन खा खा के कितनी इतनी दवाई और एंटीबायोटिक लगाए लास्ट में, और बॉडी काम नहीं कर रहा है, बस खत्म, दिखा गया। लेकिन वैदिक परंपरा देखिए, वैदिक व्यवस्था के साथ, लेकिन धैर्य नहीं है लोगों को। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? एक्चुअली इसमें और बहुत कुछ पॉइंट था, टाइम हो रहा है। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हम कैसे इसको, अभी प्रभु जी पूछ रहे हैं कैसा, क्योंकि इस बहुत सारे नियम नीति नियम है, कैसे सब, क्योंकि अभी तो ये बड़ा बहुत असंभव जैसे लग रहा है। अभी प्रभुपाद जी ने बोले महामंत्र, एक्चुअली अगर कोई भी महामंत्र को भी प्रॉपरली भगवान का नाम में रहे ना, नामाश्रय पूरा हो जाए, भगवान के नाम में आश्रय हो जाए, नाम प्रभु का कृपा हमारे ऊपर हो जाए, तो वो गलती क्या हम नहीं कर सकता, भगवान उसको बचा लेते हैं, ये दिखा गया है। अगर आप नाम में पूरी आश्रय हो गए तो ऑटोमेटिक कोई चीज करने के लिए आप जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक वहां रुक जाएगा। मतलब आपसे, आपके हाथ से ऐसे कोई अशुद्ध काम होगा नहीं,
माइंड, क्योंकि नाम ऐसे ऐसे पावर भगवान ही है नाम रूप में। तो इसलिए दिखाएगा, अगर आपको मालूम नहीं है इस चीज, लेकिन ऑटोमेटिक ये भगवान के ये नाम ऐसा प्रभाव है, वो ऑटोमेटिक वो चीज आपके अंदर आ जाएगा और आप उससे बच जाएगा। आपको लगेगा नहीं ये कुछ अच्छा नहीं, जबकि आप नियम पियम मालूम नहीं है कुछ, आपको लगेगा नहीं ऐसा मेरे मन नहीं करता, इधर ये ठीक नहीं, ऐसा दिखा गया है। भक्त लोग ऐसा जानते नहीं नियम, ऐसा कुछ बहुत सारे चीज, लेकिन उन्होंने ऑटोमेटिक उनके मन में, क्योंकि यही है वो रोकता है पूरी, क्योंकि भगवान का यही आश्रय, क्योंकि पूरी भगवान में पूरी आश्रित है, नाम में आश्रित है, वो ऑटोमेटिक रोक लेगा आपको, पूरी डेंजर से पूरी बचा देगा। ये है, यही है भक्ति, क्योंकि भक्ति पूरा आपको सुरक्षा प्रदान करता है। अगर जो पूरी समर्पित है, नामाश्रय पूरा है, नाम में आश्रित है पूरी, और जो थोड़ी बहुत है उसमें थोड़ी गड़बड़ी होता रहता है। इसलिए तो प्रभुपाद जी बोले सिंसियरली चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अगर पूरी आश्रय लेकर के हम अच्छा से भगवान का नाम करेंगे तो वो पूरा बच जाएगा। लोग बच जाते हैं, कुछ जानते नहीं, लेकिन उनको लगेगा ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, नहीं ये चीज मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं ऐसा, जबकि वो वैदिक सिस्टम वैदिक ये जानता नहीं, वो भूल गया बहुत सालों से ये हो गया, लेकिन वो नाम उसको रोक लेगा, मतलब ऐसे कार्य करने में वो रोक लेगा। क्योंकि बहुत सारे नियम है, आज तो बहुत लोगों को मालूम नहीं, लेकिन कलयुग में बड़ा सब कुछ ये करना भी बड़ा, इसलिए नाम में जो आश्रय लिया, नाम प्रोटेक्ट करेगा, हर समय प्रोटेक्ट करेगा, ये इन चीजों से पूरी बच के रहने के लिए। और तुरंत भगवान बोलते हैं ना, तेसाम सततयुक्ता न भजताम प्रतिभा ददाम बुद्धि, फिर भगवान बुद्धि देते हैं, फिर आपको नहीं क्यों ऐसा हुआ, तो फिर उन्होंने विचारा है, क्योंकि भगवान में है ना, हमारा जो मन भगवान में है, इसीलिए वो सारे विचार भी आएगा, नहीं ये नहीं होना चाहिए ऐसा ऐसा, फिर आपको बुद्धि भी भगवान देंगे, नहीं ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑटोमेटिक ये चीज ऑटोमेटिक हृदय से आएगा, दिव्य ज्ञान जैसा, दिव्य ज्ञान हृदय पर ऐसे आएगा, ये सारे चीज आपको ऑटोमेटिक आएगा ये चीज। इसलिए भक्त जहां भी विचरण करते, जहां भी जैसे करते, तो पूरा, क्योंकि भगवान में पूरी आश्रित होकर के विचरण करते हैं, तो पूरी निर्लिप्त और पूरी सुरक्षित रहते हैं, प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।